बड़े विद्वत्ता पूर्वक भगवान शिव की आराधना करने लगे। शंकर भगवान प्रकट हुए। भक्त में इतने भाव, तो शंकर भगवान जब प्रकट हुए, क्या चाहिए, अपनी स्थिति परिस्थिति बताया और लोगों की इतनी मांगे हैं। भगवान ने कहा इतनी मांगे क्या, एक शंख उठा कर दे दिया। और भगवान ने जैसे शंख दिया, और भगवान ने कहा एक बात याद रखना, इस शंख की विशेषता ये है कि तुझे एक मिलेगी तो तेरे पड़ोसी को दुगनी मिलेगी। अब घर आया शंख लेकर, अपने भगवान वाले कक्ष में रख दिया। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन शास्त्र कहती है पत्नी कितनी भी प्यारी हो, लेकिन उसे राज बताना ना चाहिए। अब भाई कितना भी बैरी हो, लेकिन उसे राज छिपाना ना चाहिए। अब पत्नी से सारी बात क्यों ना बताओ, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव है, वो ज्यादा देर तक किसी बात को पचाकर नहीं बैठ सकती, ज्यादा देर तक, चाहे दुनिया की कोई स्त्री क्यों ना। और एक तो परीक्षण में यहाँ तक सिद्ध हो गया कि बहुत मन में बात रहेगी तो कितने घंटे तक, बस 2 दिन तक। सबसे ज्यादा जिसने अपने जीवन में पचाया वो 2 दिन तक बात रहती है, लेकिन उसके बाद तो महाराज निकलती है। तो रहस्य छुपा कर रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जितनी देवियां बैठी हैं वो रुष्ट हो जाएंगी, बताओ, क्योंकि स्त्रियों का वैसे ही शंकाशील स्वभाव होता है। बताओ, हमें कोई बात ही नहीं बताते और देवी जी मंचस्थ होकर कह रही हैं कि और भी रहस्य की बात न बताओ, नहीं किसी को पता चले। और स्त्रियों को वैसे ही शंका होती है कि पुरुष कोई ना कोई बात उनसे जरूर छुपाता है, लेकिन स्त्रियों का यह स्वभाव। अब पंडित जी ने लाकर शंख रख दिया। अब बड़ी सरल हृदया थी पंडित जी की पत्नी, कोई न था, इस रहस्य को जान लिया था। तुरंत शंख को उठाया। पंडित जी कहीं भिक्षावृत्ति के लिए गए थे, भिक्षा मांगने, शंख को उठाया और कह रही हैं, ए शंख देवता, मेरा 1 तल्ले का मकान बन जाए। अब इनका 1 तल्ले का बना तो बताइए जी, महादेव ने तो कहा ही था कि तुझे 1 मिलेगा तो पड़ोसी को दुगना मिलेगा। और जैसे ही पंडितानी ने कहा हमारा 1 तल्ले का मकान हो जाए, तो बताइए इनका 1 तल्ला बना तो पड़ोसी का 2 बन गया। यहां तक भी ठीक था, हमारे पास एक बढ़िया गाड़ी हो जाए। अब इनके घर 1 गाड़ी खड़ी तो पड़ोसी के घर के दरवाजे पर 2 गाड़ी खड़ी। हमारे घर एक बढ़िया नौकरानी हो जाए, इनके यहाँ 1 तो पड़ोसी के यहाँ 2-2 काम करने वाली। पंडित जी जब मांग भिक्षावृत्ति करके घर आए तो पूरे गांव में सबसे छोटा मकान इनका और पड़ोसी का दुगना। बड़े चिंतित हुए और रहस्य समझते देर न लगी, दौड़े दौड़े गए और शंख को उठाया। पंडित ने अपनी पत्नी से पूछा, तुमने तो बड़ा अनर्थ कर दिया, कहीं तुमने कुछ मांगा तो नहीं? पंडित की पत्नी ने सब सच्चाई बता दी। अब देखो भैया, नुकसान वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता। लिया शंख, विद्वत्ता होना एक अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो बहुत ज्ञानी हो वो ईर्ष्यालु न हो। लेकिन जैसे ही शंख लिया और पंडित जी ने शंख से अब क्या कहना शुरू किया, भैया हे शंख देवता, मेरी 1 नौकरानी स्वर्गवासी हो जाए। अब ईमानदारी से बताओ, इनके घर तो 1 मातम मना, पड़ोसी के घर 2-2 नौकरानियां चल बस। चलो यहां तक भी ठीक था, कोई बात नहीं, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि हमारा 1 तल्ले का जो मकान है अभी अभी गिर जाए। तो ईमानदारी से बताओ, इनकी 1 गई, सबकी 2 तल्ले वाली चली गई, ये भी ठीक था। और इसके बाद कहते हैं, हे शंकर भगवान, हमारे घर के आगे 1 कुआं हो जाए। चलो इनके यहाँ तो 1 कुआं, पड़ोसी के यहाँ पूरा 2 कुएं, कुआं ही कुआं दरवाजे पर। यहां तक भी देखो, नुकसान करने वालों का सोच सब ठीक था। वह आखिरी में कह रहे हैं, हे शंख देवता, मेरी 1 आंख फूट जाए। अब बताइए भैया, इनकी 1 गई, सबकी 2 चली गई, और जितने निकले सब उसी कुएं में गिर गिर करके मर गए।
तो नुकसान करने वाले स्वभाव तो के लोग तो किसी स्तर पर जा सकते हैं, लेकिन ये शास्त्र कहती है और हनुमंत कथा कहती है, यदि आप सच्चे साधक हो, यदि आप हनुमान के भक्त हो, तो नु यानी नुकसान, जिसने आज तक किसी के बारे में नुकसान के भाव को न सोचा हो, जिसने कभी किसी का नुकसान ना किया हो, वही हनुमान तत्व के को जान सकते हैं, समझ सकते हैं